हेलो डियर स्टूडेंट, आर के स्टडी विजन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नया जो कलन का पूरा भाग है वो स्टार्ट करेंगे। अब कलन के अंदर जैसे जो 12th मैथ में है, कलन के अंदर कितने चैप्टर आते हैं? 5 चैप्टर आते हैं और उनसे जो टोटल मिला के जो 53 नंबर का आता है, जो मैथ का 50% से भी ऊपर का हिस्सा है। अब इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सरल करेंगे और मैं केवल वही प्रश्न करवाऊंगा जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं या पेपर में आपके आ सकते हैं। और पूरे मैथ का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो इसमें हम करेंगे, लेकिन इसके मैं 8-10 भाग बना दूंगा, तो 15 से 20 मिनट या 25 से 30 मिनट की प्रत्येक वीडियो होगी, उसको आप देखते जाइए। तो मैथ के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा। अब जैसे एक कलन में है तो अवकलन और समाकलन के बारे में ये पूरा पार्ट होता है कलन। इसमें जैसे पहला चैप्टर है सातत्य एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इससे 12 नंबर का आना है। इसके बाद अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इससे 11 नंबर का आना है। समाकलन यानी इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन, इससे आपका 16 नंबर का आना है। समाकलन के अनुप्रयोग, इससे 6 नंबर का आना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसके बाद अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे आपका 8 नंबर। इस प्रकार से टोटल मिलाकर 53 नंबर का यानी कलन से आना है। यानी मैथ का जो 50% से ज़्यादा का भाग है वो केवल कलन है। यानी अगर आपने कलन अच्छे से, इसके 5 अध्याय अच्छे से पढ़ लिए और इनके क्वेश्चन आपसे बनने लगे तो जान लीजिए 53 नंबर आपके पक्के। लेकिन इनके लिए हमें ITF की ज़रूरत होगी। ITF क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आपके 12th मैथ का अध्याय 2। तो इससे कितने नंबर का आना है? 5। ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इससे एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट तो आना ही है, लेकिन इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अवकलन और समाकलन सीखने के लिए इसके फॉर्मूलों का याद होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अध्याय 2 करेंगे, इसके बाद करेंगे सातत्य एवं अवकलनीयता, फिर इसके बाद अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकलज, समीकरण। इस प्रकार से ये पूरा शेड्यूल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए कुछ फॉर्मूले बनते हैं इसके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के। अब जैसे अगर इन सबको जोड़ लिया जाए तो देखिए 58, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 58 नंबर, यानी टोटल ये 60% के लगभग हो गया। अगर ये 6 अध्याय आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो 60% नंबर पक्के। जब हमारा ये ख़त्म हो जाएगा कलन और ITF, तो इसके बाद हम जो मैथ के बचे हुए चैप्टर हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे और उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको भी कंप्लीट करेंगे। अब देखिए इसमें इस अध्याय से ये फॉर्मूले बनते हैं इसके, फलन, प्रांत और परिसर। और कई बार ऑब्जेक्टों में भी पूछा जाता है कि साइन इनवर्स एक्स का प्रांत और परिसर क्या होगा और कॉस इनवर्स का क्या होगा। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे साइन इनवर्स एक्स है फंक्शन, तो इसका जो प्रांत है वो -1 से 1 है और ये बड़ा ब्रैकेट है, इसको बोला जाता है बंद अंतराल। और ये परिसर है इसका -π/2 से π/2, यानी -π/2 भी शामिल है और π/2, यानी -90 से 90 तक। कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत है -1 से 1 और परिसर है 0 से π। कॉस इनवर्स एक्स r-1, इसका मतलब है कि जो r है वो रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्याओं में से केवल -1 और 1 को छोड़कर सभी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत होता है। इसी प्रकार से परिसर, इसके हम प्रश्न भी करेंगे, तो इनमें प्रांत और परिसर का पता होना बहुत ही आवश्यक है। और ये रहा आपका सेक इनवर्स और टेन इनवर्स का। तो इस प्रकार से ये प्रांत और परिसर की पूरी सारणी है और इससे ऑब्जेक्ट भी बनते हैं, क्योंकि 1 नंबर का ऑब्जेक्ट भी आना है अध्याय 2 से, यानी ITF से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो यदि हम इसको अच्छे से कर लेंगे तो एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है पेपर में और इसी से कई प्रकार के ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ITF के क्वेश्चनों को। तो चलिए देखिए इसका पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2। इसका पहला प्रश्न है साइन इनवर्स -1/2, ये इसका पहला प्रश्न है। तो अब इसमें हमें कहा गया है कि इनके हमें मान ज्ञात करने हैं, यानी इनको सरल करना है। यहाँ लिखा साइन इनवर्स, यहाँ लिखा है -1/2। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं ITF के, तो इसमें फॉर्मूलों का यूज होगा। जैसे
यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये जाएगा अपना साइन इनवर्स 1/2 और जो माइनस चिन्ह है ये कहाँ जाएगा, आगे इस प्रकार से। तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स 1/2, यानी ये वाला फॉर्मूला जो है इसका हमने इसमें यूज किया है। तो फॉर्मूले अच्छे से याद रखने पड़ेंगे तभी इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। जब इसके क्वेश्चन बनने लगेंगे तो इसके बाद हम अवकलन और समाकलन के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ से देखिए साइन इनवर्स वैसे ही रखेंगे और 1/2। अब 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है तो उसको हम रखेंगे। तो ये कितने का होता है, साइन 30। साइन 30 को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। अब यहाँ से साइन इनवर्स और साइन लिखा है तो हमेशा याद रखना साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा, या फिर ऐसे भी हो सकता है साइन और अंदर लिखा हो साइन इनवर्स थीटा। तो यहाँ हमेशा क्या आएगा, थीटा। तो ये फॉर्मूले दोनों आप इसमें याद रखना। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है या साइन साइन इनवर्स थीटा। ऐसे ही टेन कॉट किसी भी टेक्नोमेट्रिक या इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये हो सकते हैं। अब यहाँ से हम साइन इनवर्स से साइन ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आता है थीटा। थीटा की जगह पर कितना है यहाँ पे π/6 और यहाँ पर बाहर क्या बचेगा माइनस। तो अपनी जो वैल्यू हो जाएगी माइनस π/6। तो यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं। अब 4 नंबर का क्वेश्चन आना है तो 4 नंबर में तो ये आ नहीं सकता, ये केवल किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए। तो आपको ये भी क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, शायद ऑब्जेक्ट में जाए। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है tan इनवर्स -√3। अब tan इनवर्स -√3 तो यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स माइनस एक्स वाला। तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल ये होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यानी जो ये माइनस साइन है इसके अंदर ये वाला साइन आ जाएगा माइनस। तो यहाँ से जाएगा माइनस tan इनवर्स और यहाँ प्लस का √3। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे उसमें हमने 1/2 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमें √3 की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो √3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से tan इनवर्स और √3 की जगह पे हम लिखेंगे tan। अब √3 है तो ये कितने का होता है π/3 यानी 60 का, tan 60 का। tan इनवर्स से ये tan हो जाएगा कैंसिल, जैसे मैंने अभी फॉर्मूला बताया था। यहाँ बचेगा -π/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, cos इनवर्स -1/2। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे हम cos इनवर्स -x इक्वल, हम cos का फॉर्मूला लिखेंगे cos इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इस वाले फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। तो ये cos के लिए यहाँ पे पाई आ जाता है। तो यहाँ से फॉर्मूला यूज करें तो ये जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी सरल करेंगे तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो 1/2 की जगह पे हम अब cos की वैल्यू पुट करेंगे। तो cos की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, यानी कितने डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना होता है 1/2। तो ये होता है cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसको हम रेडियन में लिखेंगे cos π/3। तो यहाँ से ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा पाई माइनस π/3। ये cos से ये cos कैंसिल, इसको हम सरल कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका। तो यहाँ से जाएगा 3 पाई माइनस π/3। तो ये जाएगा 2 π/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक
इनवर्स माइनस रूट 2। अब यहाँ से कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। यहाँ से हम लिखेंगे माइनस कॉसेक इनवर्स रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉसेक इनवर्स, अब रूट 2, यहाँ से रूट 2 को हम लिखेंगे। अब जैसे साइन 1/√2 जो वैल्यू होती है साइन 45 यानी साइन 45 की वैल्यू होती है रूट 2। तो इसी प्रकार से साइन 45 की वैल्यू, वो कॉसेक 45 की वैल्यू होगी रूट 2। तो यहाँ से लिखेंगे कॉसेक और 45 को लिखेंगे हम π/4। तो यहाँ कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो यहाँ आएगा माइनस π/4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट में भी आ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पांचवा प्रश्न है इसका, tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस साइन x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है tan इनवर्स। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा याद रखना, जैसे यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ cos 1 माइनस साइन है, तो ये जो कोष्टक है, ये ब्रैकेट है, इसके अंदर भी हमें, जो यहाँ अगर tan इनवर्स है तो इसके अंदर हमें इसको किस में बदलना है, सरल करके tan में बदलना है। तो यहाँ से हम इसको सरल करते हैं। अब यहाँ से हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे cos x। अब cos x के लिए फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला अब जैसे अंश में क्या चाहिए हमें, साइन। जैसे cos x का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो यानी इसमें कितने टर्म्स आएंगे, 2 पद आएंगे। लेकिन यदि हम 1 माइनस साइन x है तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता, ये होता है फार्मूला किसके लिए, 1 माइनस कॉस के लिए। तो इस साइन को हमें कॉस में बदलना है और कॉस को हमें साइन में बदलना है। तो यहाँ से हम बदलेंगे इन दोनों को। तो यहाँ से tan इनवर्स और ये जाएगा कॉस को हम बदलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन π/2 माइनस एक्स, यानी साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। इसी प्रकार से इसके हर को बदलेंगे, 1 माइनस साइन को हम लिखेंगे कॉस π/2 माइनस एक्स। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन एक्स। जैसे फार्मूला होता है साइन एक्स इक्वल, हम लिख सकते हैं इसको 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। इसी प्रकार से 1 माइनस कॉस x के लिए फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। तो इन दोनों फार्मूलों का इसमें यूज होगा। तो इन दोनों फार्मूलों को हम इसमें लगाएंगे। तो अब अंश में देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ से हम देखें साइन x है तो यहाँ x/2 हो गया, कॉस है तो x/2 हो गया, यहाँ क्या है x। इसी प्रकार यहाँ x होगा तो यहाँ x/2 हो जाएगा, यानी जितना भी यहाँ पर थीटा की वैल्यू होती है वो यहाँ पर आधी हो जाती है। अब इसमें भी याद रखना, अगर π/2 है तो π/2 का आधा हो जाएगा π/4 और x का हो जाएगा x/2। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस के लिए भी होगा। तो चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना tan इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से आएगा 2 साइन π/4 माइनस x/2 इंटू कॉस π/4 माइनस x/2। यहाँ से बटे में 2 साइन स्क्वायर और π/2 का आधा हो जाएगा π/4 और x का आधा हो जाएगा x/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक साइन π/4 और ये भी साइन, तो एक साइन से साइन होगा, तो यहाँ कॉस बचेगा और यहाँ पर साइन बचेगा। तो यहाँ से आएगा tan इनवर्स कॉस π/4 माइनस x/2 और अपन में आएगा साइन π/4 माइनस x/2। तो यहाँ कॉस, अंश में केवल क्या बचा था, कॉस, और हर में यहाँ पर साइन बचा, कॉस अपॉन साइन। तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट।
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉट π/4 माइनस x/2। तो कॉस बटे साइन को हमने लिख लिया कॉट। अब यहाँ टेन इनवर्स है, यहाँ कॉट है। अगर यहाँ टेन इनवर्स है तो यहाँ भी हमें क्या चाहिए, टेन चाहिए। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स। कॉट को यदि हमें टेन में बदलना है तो टेन 90 माइनस थीटा। तो टेन 90 यानी π/2 माइनस थीटा। तो ये थीटा की जगह पे है तो ये माइनस हो जाएगा पूरा, तो ये माइनस का π/4 और माइनस माइनस प्लस का x/2 हो जाएगा। तो इसको हम सरल कर लेंगे यहाँ से। तो ये जाएगा टेन इनवर्स टेन π/2 यानी 90 माइनस π/4 यानी 45। तो ये कितना आएगा π/4 और यहाँ पर प्लस का x/2। ये टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो यहाँ पर केवल थीटा बचता है। तो थीटा कितना है π/4 प्लस x/2। तो ये अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल टेन इनवर्स 31/17। तो प्रश्न है टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 बराबर में दिया है टेन इनवर्स 31/17। ये हमें सिद्ध करना है इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे और RHS हम इसमें प्रूव्ड करेंगे, यानी LHS से हम RHS लाएंगे। तो यहाँ पे LHS टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 ये दिया गया है LHS में। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा टू टेन इनवर्स x का, ये वाला। तो इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें अच्छे से याद होने चाहिए, तभी इसके क्वेश्चन बनेंगे। तो टू टेन इनवर्स x होता है टू टेन इनवर्स x इक्वल टेन इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो अब टू टेन इनवर्स x की जगह पे हम लिखेंगे टेन इनवर्स 2x/1 माइनस x²। अब इस वाले LHS में अगर टू टेन इनवर्स x की जगह पे देखा जाए तो x की जगह पे कितना है 1/2। तो हम इसका फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो इसकी जगह पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स 2x। तो x की जगह पे 1/2 अपॉन में 1 माइनस x²। x की जगह पे 1/2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से टेन इनवर्स 1/7। इसको हम सरल कर लेंगे यहाँ से। तो ये जाएगा टेन इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ LCM ले लेंगे तो 4 में से जाएगा 3/4 प्लस यहाँ से टेन इनवर्स 1/7। अब 1/3/4 तो ये 3/4 तो ये 4 आ जाएगा पर यहाँ पर, तो ये जाएगा टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स माइनस 1/7। अब यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला। तो इसको हम टेन इनवर्स x प्लस टेन y को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगेगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल होता है टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब x की जगह पे इसमें कितना है 4/3 और y की जगह पे कितना है 1/7 यानी 1/7। तो अब इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो टेन इनवर्स x प्लस वाई, तो यहाँ पर 4/3 प्लस 1/7 और यहाँ से आ जाएगा बटे में 1 माइनस XY। तो x है 4/3 और ये है 7।
इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 7 चौको 28 प्लस और 3 का 1 से गुणा तो 3 आएगा और 7 का 3 से तो 7 3 21 बटे में यहाँ से 1 माइनस 4 का 1 से तो 4 और ये 7 3 21 और यहाँ आ जाएगा 10 इनवर्स। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो ये जाएगा 28 3 हो जाएगा 31 और बटे में आ जाएगा 21 और यहाँ से आएगा 21 माइनस 4 अपॉन 21 10 इनवर्स। तो ये 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ बचेगा 31 और 21 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 17। तो यही हमें प्रूव करना था। तो LHS इक्वल RHS, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को करना है। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न देखिए। 10 इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन हमें इसमें दिया गया है। 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, यहाँ माइनस 1 अपॉन में एक्स। अब इसमें देखिए जब भी अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो इसमें हमें प्रतिस्थापन रखना होता है। अब इसको क्या करना है, सरलतम रूप में हमें लिखना है इसको। तो यहाँ पर लिख लेंगे सरलतम रूप में लिखिए। तो इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है। अब इसमें हम प्रतिस्थापन क्या रखें एक्स की जगह पर, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसमें हमें प्रतिस्थापन पता चल गया कि एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, कौन सा त्रिकोणमितीय फलन रखना है, तो प्रश्न हमारे लिए उतना ही आसान हो जाता है। तो देखिए अब ये हमें कैसे पता चलेगा, सर्व समीकरणों के आधार पर। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यानी एक्स, ये सर्व समीकरण कब बनेगी, जब 1 तो है ही इसमें, एक्स की यहाँ पे या तो हम टेन रखें या फिर कॉट रखें। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम 10 रखते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का यदि हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर, तो यहाँ आएगा इसकी जगह पे सेक थीटा। सेक थीटा को हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए तो यहाँ से हम रखते हैं इसमें x बराबर टेन थीटा। तो यहाँ रखेंगे x बराबर टेन थीटा रखने पर, तो यानी x की जगह पे हमें इसमें रखना है टेन थीटा। तो ये जाएगा 10 इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पर भी टेन थीटा। यहाँ से हम लिखेंगे 10 इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक थीटा। यहाँ माइनस 1 अपॉन में आएगा टेन थीटा। अब सेक को लिखेंगे हम यहाँ से, सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन टेन को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस का 1 के साथ गुणा तो कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा है, बटे में यहाँ पर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 10 इनवर्स, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में बचेगा साइन थीटा। यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे, अब फिर से फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और यहाँ से साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। तो ये दो फार्मूलों का इसमें
यूज होगा, तो ये 2 फार्मूले हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और यहाँ से 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। 2 से ये 2 कैंसल, एक साइन से एक साइन, तो अंश में एक साइन बचेगा और यहाँ बटे में एक कॉस बचेगा। तो साइन बटे कॉस हो जाता है tan, तो यहाँ से हम लिख लेंगे tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2। तो ये tan से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा थीटा अपॉन 2। अब थीटा की यहाँ से हमें वैल्यू पुट करनी है, तो थीटा हमारे पास कहाँ से आएगा, जब x बराबर tan थीटा है तो tan को यदि हम यहाँ ले जाएं तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ से थीटा इक्वल tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/2 वैसे ही रहेगा और यहाँ पर थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ से ये हमने इसका सरलीकरण कर लिया, यानी इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आज के लिए इतना ही। अब इस चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं ये हम अगले पार्ट में करेंगे। इस प्रकार से हम 10-12 पार्ट करेंगे इसके। तो आपका जो कलन है, पहले तो हम ITF करेंगे यानी अध्याय 2, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 10-12 क्वेश्चन बनेंगे, तो हम पहले वो कवर करेंगे। फिर इसके बाद जो कलन है उसके अंदर आपके 5 अध्याय हैं, तो उसके बाद हम उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको करेंगे। सबसे पहले अवकलन करेंगे, उसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद आता है आपका समाकलन, फिर उसके बाद आता है समाकलन का अनुप्रयोग, फिर इसके बाद अवकलन और समाकलन दोनों से मिलकर बना हुआ चैप्टर है अवकल समीकरण, फिर हम इसको करेंगे। तो इन सभी जो चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को हमें करना है, पूरा चैप्टर हम नहीं करेंगे। ये 10-12 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे RK स्टडी विज़न चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।